जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, अध्याय 12.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। इससे पहले मैं 1 बना चुका हूं, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 सॉल्व करते हैं। दोस्तों 2 क्या कहता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है। आइए, तो एक वृत्त है और इसकी परिधि कितनी है, वृत्त की परिधि बराबर ये हमको दिया गया है 22 सेंटीमीटर। कितना दिया गया दोस्तों, 22 सेंटीमीटर। इसमें एक टर्म्स यूज हुआ था चतुर्थांश। आइए चतुर्थांश को जानते हैं, क्या कहते हैं चतुर्थांश किसको कहते हैं। जब एक वृत्त को दो व्यास समान भाग में बांट देता है, अर्थात 4 भागों में बांट देता है, तो उसी में से एक पार्ट, फर्स्ट बोलिए या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, इसमें से एक पार्ट जो होता है वही कहलाता है क्या, चतुर्थांश। अच्छा देखिए, चतुर्थांश जब बनता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि व्यास एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वृत्त की परिधि से त्रिज्या फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, जो है θ/360 गुना πr² करना होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, जो 22 के बराबर है, अर्थात 2 गुना 22/7 और गुना हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 22। अब हम फाइंड करते हैं r को। देखिए ये 7 भाग में है, इधर आ जाएगा गुना में, और ये 22 और 2 जो है गुना में, तो इधर आ जाएगा भाग में। इस प्रकार 22 कैंसिल हो गया दोस्तों, तो बच गया 7/2, अर्थात r का वैल्यू जो आ गया वो आ गया आपका कितना, तो ये आ गया 7/2 दोस्तों। अब आइए हम निकालते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब यहाँ से चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला आप देख रहे हैं वो पहला तो यह है कि θ/360 गुना πr² यूज कीजिए, अर्थात जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वही यूज कर लीजिए। ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है दोस्तों, तो यह हो जाता है 360 और गुना हो जाता है 22/7 और गुना हो जाता है कितना, तो 7/2 गुना 7/2 ये होता है त्रिज्या। अब यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल, 9 से ये 9 चौके 36, 4 बार में कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल होगा दोस्तों, और ये 2 से 22 कैंसिल होगा 11 बार में। तो देखिए ऊपर हो गया 77 और बाय कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको सॉल्व करके आगे भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो या तो यहाँ पर छोड़िए, नहीं तो दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप इसको आगे लेकर जाइए, अर्थात इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर वैल्यू जो आएगा 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यह इस प्रकार मैंने इसे बनाया। अगर जो दूसरा तरीका इसे बनाना है तो देखिए सेकेंड टाइम क्या होता है, या तो ये फार्मूला लगाइए, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, 1/4 πr²। यह भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ही होता है। क्यों यह आता है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए, जब 90 डिग्री पुट करते हैं तो यह 90 से जब कटता है 360 तो 1/4 आता है। तो चतुर्थांश का एक क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 1/4 πr² भी होता है दोस्तों। आइए अब क्वेश्चन नंबर जो है हम थर्ड इसका देख लेते हैं दोस्तों, कि थर्ड क्या कहता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब थर्ड हम देखते हैं। थर्ड कहता क्या है, कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। बोलता है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सुई की लंबाई कहने का क्या मतलब है, यह इसकी त्रिज्या है। सुई की लंबाई कहने का मतलब यह इसका क्या है, त्रिज्या है। तो आइए ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक घड़ी ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका त्रिज्या ये दिया गया है, सुई की लंबाई वो 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो घड़ी है, तो अब क्या लिखेंगे दोस्तों,
घड़ी की मिनट की सुई जो है वह 60 मिनट में कितना का कोण बनाती है? 360। तो लिखेंगे घड़ी की सुई जो है एक घंटे में घड़ी की सुई द्वारा होगा, सॉरी दोस्तों, घड़ी की सुई द्वारा एक घंटे में रचित कोण बराबर 360 डिग्री। जब घड़ी की यह मिनट की सुई क्या करेगी? एक घंटा मतलब 60 मिनट, जब ये पूरा घूम जाएगी, ठीक है, तो कितने का कोण बनाती है? 360। तो इसलिए लिखा हमने घड़ी की सुई द्वारा एक घंटे में रचित कोण बराबर 360। अच्छा, घड़ी की सुई द्वारा 60 मिनट में रचित कोण, रचित या बना कोण दोनों लिख सकते हैं, बराबर भी क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक, अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि घड़ी की सुई द्वारा एक मिनट में रचित कोण बराबर हो जाएगा दोस्तों 360, अब बटे हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। इस तरह वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। तो यह निकला क्या? 1 मिनट में रचित, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 5 मिनट में रचित हमको वैल्यू निकालना है। तो अब बनाते हैं क्या? घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण बराबर तो क्या हो जाएगा? 5 अगुना हो जाएगा 6 डिग्री, अर्थात वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? तो 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 30 डिग्री। जबकि यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है कितना है? तो r है, ये 14 है, तो यहाँ पर जो है त्रिज्या हो गया कितना? 14 सेंटीमीटर, और जबकि थीटा का वैल्यू कितना हो गया? तो 30 डिग्री हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? तो जो है यहाँ पर पूछा गया था कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताना है, तो घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो थीटा बटे 360 गुना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री, और इसका हो गया 360। पाई का वैल्यू 22/7 और गुना हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 14 गुना 14। ठीक है दोस्तों, आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 0 0 कैंसिल, और ये 3 से हो जाएगा 12 टाइम में कैंसिल। 7 दोनों कितना होता है दोस्तों? 14, ये कट जाएगा 6 बार में, और कटाइए ये 3 बार में, ये हो जाएगा 11 बार में। अब देखिए हमारे पास क्या है? तो 11 गुना जो है 14 है और बटे 3 है। इसको सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। तो 11 गुना 14, ठीक है, तो ये आ गया 154 अब बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। 154 बटे कितना हो जाएगा? 3। आप या तो यहाँ छोड़ सकते हैं, या इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर दिया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, और पाई का वैल्यू 3.14 लेकर जाना है दोस्तों। तो आइए इसको समझाते हैं। पहले यहाँ पर समझना क्या है हमको, तो पहले समझ लेते हैं कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया और यहाँ पर से जो है वृत्त को 2 भागों में बांट दिया दोस्तों। तो वृत्त जब 2 भागों में बांट गया, तो ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाले को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी में कुछ कारनामा करते हैं तो क्या बनता है। जैसे एक केंद्र O हम मान लेते हैं और त्रिज्या को इस जीवा से मिला देते हैं, जीवा जो AB है इससे मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर जहाँ ये वाला पूरा पार्ट की बात करें हम यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्या होता है, ये कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है दोस्तों? त्रिज्यखंड। अर्थात जब इस पार्ट को हम हटा देते हैं, इस जीवा वाले पार्ट को, तो ये जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है क्या? तो वो कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। तो ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है, इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु जो है त्रिज्यखंड, लघु
त्रिज्यखंड कहेंगे दोस्तों। जबकि ये ऊपर वाला जो पार्ट नजर आ रहा है इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इस प्रकार हमने देखा कि लघु वृत्तखंड क्या था और फिर जो है दीर्घ वृत्तखंड क्या था, फिर लघु त्रिज्यखंड क्या था और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या था। अब हम क्या करते हैं, इस जो सवाल हमको दिया गया उसको मैं सॉल्व करता हूँ। आइए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा था कि जो है मान लीजिए कि जो है ए और बी एक जीवा है, ठीक है, ए और बी जीवा है और केंद्र ओ वाला मतलब एक वृत्त है। इसमें इसका त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर दोस्तों, इसका भी त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो बना एक समकोण है, मतलब ये जो त्रिभुज बन रहा है वो क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। तब ऐसे कंडीशन में हमको क्वेश्चन कहा जा रहा था कि जो है संगत लघु वृत्तखंड का जो है वृत्तखंड निकालना है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का वैल्यू निकालना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। आइए तो हमको क्या क्या दिया गया है वो लिख लीजिए। पहले त्रिज्या आर का जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, और थीटा कहने का मतलब ए ओ बी का जो वैल्यू है वो कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे क्या करते हैं, निकालेंगे जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए लघु वृत्तखंड एक्चुअल में ये वाला पार्ट है, ये इतना ही लघु वृत्तखंड है, इतना ही क्या है? लघु वृत्तखंड है। ठीक है, अगर जब पूरा को इस पार्ट को देखिए, यहाँ से लेकर इस पार्ट को पूरा देखिएगा, ये त्रिज्यखंड है। अगर त्रिज्यखंड में क्या करें, इस त्रिभुज को काट कर हटा दें तो लघु वृत्तखंड बचेगा। इसलिए फार्मूला हो जाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस हो जाता है दोस्तों क्या? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो θ/360 अगुना होता है पाई आर स्क्वायर। तो लिख देंगे θ/360 अगुना लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। यह किसका वैल्यू हो गया? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। जबकि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो यहाँ पर क्या होता है? 1/2 जो है आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और फिर जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए ये थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री, और ये हो गया बटे 360। पाई का वैल्यू जो है रखना है हमको 1.34, और आर का वैल्यू कितना है? तो 10 गुना 10 है दोस्तों, माइनस हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे 10 का, और साइन थीटा, साइन मतलब कितना है? 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए ये हो जाएगा 1/4, यहाँ का पॉइंट रिमूव कीजिए तो आ जाएगा नीचे क्या? 100। ये जीरो भी क्या हो जाएगा? यहाँ से कट जाएगा, तो गया 314 माइनस, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 1/2 100 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो यहाँ पर जो है आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाता है वैल्यू? तो जब ये आ जाएगा कितना? 314/4 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा 50। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको डिवाइड करने पर आ जाता है 78.5, और यह जो वैल्यू देगा कितना? 50 ही है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? कुल मिलाकर जो है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हमने लघु जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, जो 1 नंबर था। लेकिन सेकंड नंबर क्या है? तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, संगत जो है अब दीर्घ त्रिज्यखंड का वैल्यू निकालना है 2 नंबर में। ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये कैसे निकलेगा? तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है क्या, पहले वह समझ लीजिए। ये जो लघु त्रिज्यखंड हुआ दोस्तों, लघु त्रिज्यखंड, इसको छोड़कर जो ये बड़ा वाला पार्ट बचा उसी को कहते हैं क्या? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा θ/360 गुना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि अब जो यहाँ पर थीटा होगा संगत त्रिज्यखंड के लिए, वो थीटा कितना होगा? तो 90 में मतलब 360 में जब 90 को हटा देते हैं तो बचता है तो 270। इस 270 क्यों? क्योंकि ये बाहर वाला हमको चाहिए कौन, इसलिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 270। अब बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 360। ये पाई का वैल्यू 3.14 और त्रिज्या है 10 गुना 10। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए कितने टाइम में कटा? 9 27 और 9 चौके 36, अर्थात 3/4। और यहाँ पॉइंट रिमूव कीजिए दोस्तों, नीचे कितना आ जाएगा? 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा,
और ये हो गया 3 पॉइंट कितना, सॉरी 31 14 हो गया, 31 4 हो गया, अर्थात 3 1 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे। ठीक है, इसका गुना कीजिए दोस्तों और वैल्यू देखिए कितना आता है। तो पहले ये दोनों को गुना कीजिए, 3 चौके 12, एक रहता है 3 1 4 और 3 3 9। फिर इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया दोस्तों। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए पहला नंबर चाप की लंबाई, दूसरा नंबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरा नंबर है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त ड्रॉ करेंगे। ये 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। एक वृत्त आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये वृत्त ड्रॉ कर दिया और हमने बना दिया क्या, तो हमने बना दिया जो है त्रिज्यखंड। ये ए हो गया दोस्तों और ये बी हो गया। इसमें पहला पूछा है चाप की लंबाई। चाप, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ ए वाला पार्ट, ए से बी वाला पार्ट, इसको चाप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए तो दूसरा नंबर क्या था, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये पूरा पार्ट जो ओ ए और बीच में अगर जहाँ सी हम दे देते हैं तो ओ ए सी बी का वैल्यू जो निकालना है वो हो जाएगा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आइए फिर क्या करेंगे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर से हमको वैल्यू निकालना होगा, मतलब यहाँ से जो है ए बी जीवा को मिलाना होगा। तो एक एक करके मैं काम करता हूँ, आप देखते चलिए। जबकि इसका त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 सेंटीमीटर। तो पहला निकालते हैं, पहले चाप की लंबाई कितना है वो देख लेते हैं। तो आइए हम निकालते हैं चाप की लंबाई। यहाँ पर पहले त्रिज्या क्या दिया है वो त्रिज्या लिखिए दोस्तों, अर्थात त्रिज्या बराबर कितना है, तो 21 सेंटीमीटर है। कितना है, 21 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, क्या यहाँ पर कोण दिया गया था, तो यहाँ पर जो है कोण हमको 60 डिग्री बनाया गया है, 60 डिग्री अंतरित होता है केंद्र पर। तो थीटा का वैल्यू जो मिल गया वो मिल गया कितना, 60 डिग्री मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले पहला नंबर में निकाले चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या है, थीटा बटे 360 गुना होता है 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, पाई का थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री और ये 360 हो गया गुना 2। पाई का वैल्यू विशेष रूप से नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, 22/7 लेकर जाएंगे। तो 22/7 और त्रिज्या का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 21 है। अब देखिए ये 6 बार में कैंसिल हो गया और ये जो है 3 टाइम्स में कैंसिल होगा। ये देखिए 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 22 सेंटीमीटर। बस 22 सेंटीमीटर। इस क्षेत्रफल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये क्या है, चाप की लंबाई। दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर में क्या पूछा गया है, तो दूसरा नंबर पूछा गया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ओ ए और यहाँ पर अगर एक पॉइंट दे देते हैं सी, तो ओ ए सी बी एक त्रिज्यखंड है, इसका हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। यह 60 बटे हो जाएगा 360 और ये कितना हो जाएगा 22/7 और गुना हो जाएगा कितना 21 और गुना हो जाएगा 21। अब कैंसिल कीजिए, ये जो है कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम में। यह देखिए कैंसिल हो गया कितना, 3 टाइम्स में। ये हो जाएगा 2 टाइम्स में और फिर ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स में। अब हमारे पास क्या बचा, तो 21 और गुना बच गया 11। ये दोनों को गुना कीजिए, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है दोस्तों। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, तो स्क्वायर लग जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने बनाया। अब आइए थर्ड नंबर इसका बनाते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है वो देख लीजिए दोस्तों। तो थर्ड नंबर का इसका क्या कहना था, क्वेश्चन कहना था कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, ए बी जीवा को मिला देना होगा। अब देखिए ये पार्ट जो बनता है यही क्या बनता है, तो ये बनता है वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए करना क्या होता है वो देखिए आप। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन, इसी का जो है 5 का कितना नंबर है, थर्ड नंबर है दोस्तों। तो लिखेंगे जो है क्या पूछा जा रहा था, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो पहले लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज
का क्षेत्रफल। ये देखिए, ये OACD एक त्रिज्यखंड है और इतना दूर ही क्या है, लघु वृत्तखंड। तो जब हम क्या करते हैं, त्रिज्यखंड में इस समकोण को हटा देते हैं तो ये बचता है इतना पार्ट, अर्थात लघु वृत्तखंड हमारे पास चला आता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, ये तो संगत जीव यहाँ पर वृत्तखंड लिखता है या लघु वृत्तखंड लिखता है, दोनों एक ही बात है। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हो जाता है θ/360 और गुना हो जाता है πr²। अब मैंने समकोण का हो जाता है 1/2r² sin थीटा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो ये थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, ये हो जाएगा कितना, 360, और पाई का वैल्यू कितना है, 22/7, आर का वैल्यू 21 और गुना हो जाएगा 21। अब यहाँ पर हो गया, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा 1/2 और आर का वैल्यू है 21 गुना 21, और साइन थीटा साइन 60 का वैल्यू यहाँ पर हमको पुट करना है दोस्तों। तो हमने क्या किया, साइन 60 पुट किया। इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 कैंसिल, ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 7 21 और फिर ये 2 टाइम्स में और फिर ये 11 टाइम्स में। इसका जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर 11 गुना क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो पहले 21 गुना 21 441 हो जाएगा और बट्टे हो जाएगा 2। साइन जो है 60 का वैल्यू √3/2 वो टेबल के माध्यम से हम लिखते हैं दोस्तों। क्या हो गया, ये दोनों गुना करके 231 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, देखिए अच्छी तरह से क्या हो सकता है। तो ये हो गया 441 और √3 और बटे कितना हो गया दोस्तों, तो 4 हो गया। तो हम चाहें तो यहाँ पर भी आपका आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको आगे सॉल्व करने का मन है तो आगे आप बिल्कुल भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको और थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ। 231 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए इस पूरे पार्ट को सॉल्व करना होगा आपको। जो है √3 का वैल्यू बैठाना होगा 1.732, फिर मल्टीप्लाई करना होगा तो सारा वैल्यू निकालना होगा। ये हो गया 441 और गुना √3 का वैल्यू 1.732 बैठा दीजिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, 4 से दोस्तों। अब देखिए इसको जब वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो क्या क्या पॉसिबल है वो देखते चलिएगा। ये 231, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 762.93। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ये कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये हो गया 231 और माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये डिवाइड करके 109 पॉइंट जो है वो आ जाएगा 73। अब यहाँ पर माइनस कर लीजिए दोस्तों, वो आ जाएगा 40 दशमलव कितना, तो यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 190, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जाकर 40.27 आ जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों। आइए आज जो है क्लास 10th के अध्याय 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है उसको मैं एक बार पढ़ता हूँ। मतलब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पाई बराबर 3.14 और जो है √3 का वैल्यू 1.73 का प्रयोग करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूं दोस्तों। आइए देखिए, तो यहाँ पर पिक्चर कैसा बनेगा। यहाँ पर पिक्चर सबसे पहले एक वृत्त बनाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक वृत्त बनाइए। तो वृत्त कैसा होगा यहाँ पर देखते हैं। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। एक वृत्त बन गया। अब यहाँ पर क्या कराएंगे, तो यहाँ पर लघु और दीर्घ जो है वृत्तखंड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर मैं पिक्चर बना रहा हूँ। आइए, तो यहाँ पर O केंद्र हो गया, मैं AB एक जीवा मान लेता हूँ, तो ये भाग क्या हो गया, लघु वृत्तखंड हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है त्रिज्या कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका कोण दिया है वह 60 डिग्री दिया है। यहाँ पर दो चीजें हमें निकालनी है। एक जो निकालना है दोस्तों वह संगत लघु अर्थात लघु वृत्तखंड, और दूसरा निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका त्रिज्या जो दिया गया है वह कितना दिया गया है, त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, और थीटा का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, लघु वृत्तखंड अर्थात संगत वृत्तखंड। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी को कहते हैं लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता है दोस्तों, निकालिए आप। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बना दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस हो जाता है जो है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। आइए दोस्तों, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जहां तक पता है, तो यह होता है θ/360 और गुना होता है πr²। ठीक है,
माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, 60 डिग्री है और इसका बाय हो गया 360। पाई का वैल्यू हमको बैठाना है 3.14 और आर का जो वैल्यू है वो 15 गुना 15 है, माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ भी आर का जो वैल्यू है वो क्या है 15 है, तो हम क्या करेंगे 15 का स्क्वायर कर लेंगे, अर्थात 15 का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ साइन कितना है 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, साइन हो गया 60 डिग्री। आइए आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 3.14 और गुना हो जाएगा 15 गुना 15। अब यहाँ से देखिए 1/2 200 कितना हो जाएगा 25 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है दोस्तों, आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। आगे आगे क्या हो सकता है वो अच्छी तरह से समझिए दोस्तों, तो धीरे धीरे इसको मैं सॉल्व करता चला जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, तो 3.14 है, पहले मैं लिखता हूँ 3.14 और 15 गुना 15 हो गया 225, बाय कितना है 6 है। ठीक है दोस्तों, आइए अब यहाँ माइनस क्या है, अब इसको देख लेते हैं 225 और √3 और बाय कितना है 4 है। इसमें अगर एक चीज़ देखा जाए तो दोनों में 225 और नीचे 2 कॉमन आ सकता है, तो मैं लेता हूँ 225, अब बटे कर देता हूँ 2, ये कॉमन पार्ट में लेता हूँ, तो हमारे पास रेस्ट कितना रहता है दोस्तों 3.14 और जो है मेरे पास क्या रह जाता है, तो यहाँ पर से 6 में से 2 निकाला है, यह रह जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए यहाँ रह जाता है √3 और बटे रह जाता है कितना 2। ठीक है दोस्तों, आइए आगे अब हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो आगे जो है ये हो गया 225 और बटे हो गया कितना दोस्तों, तो 2 हो गया। ठीक है, इंटू यहाँ पर हो गया 225 अब बटे हो गया 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो है हमको करना क्या होगा दोस्तों, तो इसको सॉल्व यहाँ पर करना होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करते हैं। तो ये 3.14 बाय 3 तो है, लेकिन इसका वैल्यू देखिए कितना है 1.732 है, बाय कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए अब इधर मैं सॉल्व करता हूँ इसे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ √3 का वैल्यू अभी पुट किया है। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो है 225 और बटे कितना है दोस्तों, तो 2 है। ठीक है, और यहाँ पर आप ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो 6 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कीजिए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6.28 और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5.19। ठीक है दोस्तों, मैं 2 डिजिट तक लेकर जा रहा हूँ। आइए अब नेक्स्ट क्या करते हैं, तो ये 225 बटे 2 है, ऊपर से जो है सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा 1.09, अब बाय कितना मिल जाएगा 6। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार दिखता है, पहले तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा अर्थात 225, ठीक है, और गुना हो जाएगा 1.09 और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 दूना 12। अब आइए इसको सॉल्व कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा 245.25 और बाय मिल जाएगा दोस्तों हमको 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार जो लघु वृत्तखंड या संगत वृत्तखंड था उसका मैंने वैल्यू इसमें निकाला। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है, तो इसका जो है दीर्घ वृत्तखंड निकालना है दोस्तों, मैं दीर्घ वृत्तखंड आगे निकालता हूँ। तो आइए दोस्तों इसका अब जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो लिख देंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, आप इतना लघु वृत्तखंड को छोड़ दीजिए, बाकी बात जो भी शेष बच गया ऊपर इस लघु वृत्तखंड को छोड़ने के बाद वो कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। इसका मतलब है वृत्तखंड में मतलब ये वृत्त में अगर जहाँ लघु वृत्तखंड को हटा देते हैं तो हमको दीर्घ वृत्तखंड मिल जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी तुरंत आपने निकाला है, वही वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमको आया है लघु वृत्तखंड का वो कितना आया है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आया था कितना 20.4375 यही आया था। अब देखिए पाई का वैल्यू हमने लिया है 3.14 और आर का वैल्यू है 15 गुना 15। ठीक है,
अब देखिए ये हो गया 20.43 और 75। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो इसको सॉल्व करने पर ये दोनों मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखिए दोस्तों कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका जाकर, देखिए ये पहले हो जाएगा 3.14 और ये हो गया 225 और माइनस हो जाएगा 0.4375। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वैल्यू आ जाता है कितना 706.5 और ये हो गया 20.4375। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए दोस्तों, तो माइनस करने पर 686 पॉइंट जो है ये आता है 0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार मैंने इसके वैल्यू को फाइंड किया दोस्तों। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। पाई का वैल्यू है 3.14 और √3 का वैल्यू है 1.73। आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, एक वृत्त मिला हुआ है। वृत्त में जो है बना क्या है, तो ये पूछा गया था संगत जो है हमको पूछा जा रहा है दोस्तों संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैं उसी तरह इसको पहले बनाता हूँ पिक्चर। तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा ओ हो जाएगा और केंद्र पर कितना 120 का कोण बन रहा है। ये हो गया ए, ये कितना हो गया बी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ वृत्तखंड मतलब लघु, वही लघु है अर्थात संगत वृत्तखंड मतलब है लघु वृत्तखंड निकालना। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी गई है और थीटा 120 है। तो त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर हो गया और थीटा कितना हो गया 120 डिग्री। हमको निकालना है दोस्तों संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता है संगत वृत्तखंड या इसी को लघु वृत्तखंड भी कहते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। तो क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस होता है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल दोस्तों। तो देखिए यही तो फार्मूला होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस हो जाता है त्रिभुज के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो थीटा का वैल्यू 120 दिया गया है और ये हो गया 360। पाई का वैल्यू हमको बैठाना है 3.14 और आर का वैल्यू है 12 गुना 12। ये माइनस हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या हो गया 1/2 और आर का वैल्यू कितना है 12 गुना 12। साइन थीटा का वैल्यू रख दीजिए 120। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 144 पहले लिखिए 3.14 और इसको गुना करना है 144। ठीक है, माइनस हो गया यहाँ से कैंसिल होगा तो 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया 6 × 12 और 120 का वैल्यू होता है √3/2। आप इसको इजीली भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब नेक्स्ट क्या प्लान है हमारा वो देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आइए दोस्तों तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले कि यहाँ पर जो जो कैंसिल हो सकता है मैं कैंसिल करता हूँ। इससे 3 से कैंसिल कीजिए, 3 × 12 2 बचा 3 × 8 24। तो यहाँ हो जाएगा 3.14 × हो जाएगा 48। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसको कैंसिल कीजिए कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में। तो 12 तो ये कितना हो जाता है दोस्तों 36 हो जाता है और रूट अंडर कितना हो गया 3। अब देखिए इन दोनों से कॉमन कुछ आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 कॉमन आने की संभावनाएं हैं। तो हम पहले 12 कॉमन ले लेते हैं। 12 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा यहाँ 3.14 × हो जाएगा 4 माइनस यहाँ 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे सॉल्व कीजिए 12। अब इसको 4 से गुना कर लीजिए दोस्तों। तो 4 से गुना करने पर आपको क्या मिलता है 16 1 4 1 5 उसके बाद हो जाएगा 12 अर्थात 12.56 मिल गया माइनस। अब 3 का 3 रहने दीजिए, इसका वैल्यू 1.73 बैठा लीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए ये 12 हो गया दोस्तों। अब जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या क्या मिलेगा तो ये 12.56 ऑलरेडी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 9 हो जाएगा 21 2 हो गया तो ये बच जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 2 5 ये हो गया दोस्तों। आइए अब इसको माइनस कीजिए, देखिए माइनस करके क्या आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 में 9 माइनस कीजिए, ये 7 हो गया। यहाँ पर 4 था 3 हो गया
और यहाँ पर 12 है, तो ये कितना हो गया 7 हो गया। तो आपको वैल्यू इतना मिला। अब इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, तो आपका वैल्यू चला आएगा। आइए तो इसको गुना कर रहे थे हम सब, तो गुना करने पर हमको क्या मिलता है 88.44 सेंटीमीटर मिलता है। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं इसका रिप्लाई दे सकूं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो है अब 8 देख लीजिए दोस्तों, क्या कहता है, बोलता है 15 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। जो है आकृति इतना इतना में जो है दिखाया गया है। ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना। पहला, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, मतलब घोड़ा द्वारा जितना एरिया चला जा सकता है वो निकालना है। दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया जाए। पाई का वैल्यू 3.14 लेना दोस्तों। आइए तो यहाँ पर पिक्चर से देखिए कि पिक्चर किस तरह का है, वर्गाकार। इसका मतलब प्रत्येक कोण कितना है 90 डिग्री, और घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है वह 5 मीटर एट फर्स्ट दिया गया है। तो पहला पार्ट तो निकालना इसका आसान है दोस्तों। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पर जो हमको त्रिज्या मिला है, अर्थात घोड़े की रस्सी की लंबाई ही इसकी त्रिज्या है, तो यह 5 मीटर है। और थीटा तो कि समकोण ये वर्ग है, तो जो कोण होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका पहला क्वेश्चन जो था, इसका पहला पार्ट, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, हम निकालते हैं कि घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो है देखते क्या है, घोड़ा जो है वह एक त्रिज्यखंड के आकार में चलता है। मैं पहले वो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, तो हो जाएगा थीटा बटे 360 और गुना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री और ये हो गया कितना 360। पाई का वैल्यू कितना है दोस्तों 3.14 और त्रिज्या का वैल्यू हमको दिया गया है 5 गुना 5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कट जाएगा कितने बार में, 4 टाइम्स में। यहाँ पर से आप पॉइंट रिमूव कीजिए तो 100 आ रहा था। ये देखिए 25, इसको 4 में कटा देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, तो ये हो गया 314 बटे हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों। आइए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो यहाँ पर हमको क्या क्या मिल रहा है, 314 बटे मिल गया 16। अब 16 से इसको डिवाइड कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो एक बार में कट रहा है ये। ठीक है, एक बार में देखिए कितना कटा, 16 कटा। तो यहाँ पर कितना आ गया, आपके पास बच गया 15। फिर देखिए 16 44 से कटता है दोस्तों, अर्थात 144 कटेगा, 0 आ जाएगा। फिर ये होगा 10। अब देखिए पॉइंट ले रहा है दोस्तों, तो 100 आएगा। 16 छक्के 96 आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 96 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपके पास 4 बच रहा है, 0 16 दूना 32 आ रहा है दोस्तों। फिर आ जाएगा 8 80 16 85 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका वैल्यू आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। अर्थात घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा 19.625 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसका दूसरा पार्ट देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब जो त्रिज्या हो गया वो त्रिज्या 10 नहीं है, 5 नहीं है, बल्कि वो कितना हो चुका है 10 मीटर हो चुका है। पहले 5 था, अब क्या हो चुका है 10 हो चुका है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन कहा जा रहा था चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। तो हम निकालेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि कितना हुआ, पहले 5 था, अब त्रिज्या हो चुका है 10। तो 5 पर हमने निकाल चुका है, अब हम 10 पर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे थीटा बटे 360 और गुना लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। अब माइनस कर देंगे। पहला कंडीशन क्या था, जो घोड़ा क्षेत्रफल चढ़ चुका है, तो घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, तो ये इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय त्रिज्या 5 था और अभी त्रिज्या 10 है। अब देखिए ये एंगल तो 90 ही है, ये हो गया 360 और इसका वैल्यू हो जाएगा 3.14 और जो रेडियस है वो 10 गुना 10 हो चुका है दोस्तों। अब माइनस कितना करना है, तो 19.625 करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया कितना 1/4, इसका पॉइंट रिमूव कीजिएगा 100 आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना रह गया 314 और ये हो गया 19 दशमलव कितना दोस्तों 6.25। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा 314 बटे 4 माइनस हो जाएगा 19 दशमलव
625। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 का 28, यह आ जाएगा हमारा कितना, तो 78.5 आएगा दोस्तों। डिवाइड कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 19 दशमलव कितना 625। अब ये माइनस करने पर हमारा वैल्यू जो मिल रहा है वो 58.7 दोस्तों 58.875 जो है सेंटीमीटर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर मीटर होगा, मीटर स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्षेत्र में वृद्धि हुआ था दोस्तों, जो मैंने निकाला। यदि कोई डाउट हो तो जरूर आप जो है कमेंट करें दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 जानते हैं क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है हम 9 देखते हैं। बोलता है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.22 में दिखाया गया है। एक क्या है, वृत्त है, इसको 10 भागों में बांटा गया है, अर्थात 10 छोटे छोटे त्रिज्यखंड बनाए गए हैं। बोलता है दर्शाइए कि यह ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित जो है तार, चांदी के तार की लंबाई क्या है, और दूसरा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले हमको चांदी के तार की लंबाई निकालनी होगी। तो चांदी का तार जो है सर दोस्तों कहाँ कहाँ आया है, तो एक तो सर्किल वाला पार्ट में, और ऐसे ऐसे जो है टोटल कितने व्यास खींचे गए हैं, तो टोटल जो है हमारे पास 5 व्यास खींचे गए हैं, इसको निकालना होगा। यदि हम निकाल पाते हैं तो यह बिल्कुल भी आंसर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों मैं पहले एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद इसको बनाता हूँ। तो हमारे पास क्या था, इस तरह का एक वृत्त है और इसमें जो है 35 mm का टोटल 5 जो है तार खींचा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए अब इसमें चांदी का तार कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुआ है, एक सर्किल वाले पार्ट में हुआ है, और दूसरा ये जो लंबाई व्यास खींचा गया 35 mm वाला, ये 5 जो व्यास है उसमें जो है यूज हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या मिला है दोस्तों वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हमको दिया गया है जो है व्यास दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है, अर्थात चांदी के तार से बनाया जाना है तो व्यास बराबर क्या दिया है, व्यास का वैल्यू है हमारे पास 35 mm। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे क्या करेंगे, सबसे पहले आप त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा कितना, 35/2 mm हो जाएगा। जैसा हमको काम पड़ेगा उस हिसाब से यूज करेंगे। इसमें पहला नंबर बोला है कुल वांछित तार की लंबाई निकालना है। तो कुल वांछित जो तार की लंबाई निकालना है वो कैसे निकलेगा, तो ब्रूच बनाने में प्रयुक्त तार की लंबाई हम निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले सर्किल वाले में और उसके बाद जो है व्यास में यूज किया गया है। तो हम निकालते हैं कुल प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई, चांदी की तार की लंबाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, कुल प्रयुक्त चांदी का तार की लंबाई बराबर हम ले लेते हैं दोस्तों, क्या ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक पहले सर्किल वाले पार्ट में लिया गया है, तो अर्थात हो गया 2πr। अब प्लस हम कहाँ यूज कर रहे हैं, तो ये 5 पार्ट जो है ये व्यास वाले में कर रहे हैं, तो 5 गुना हम कर सकते हैं व्यास, क्या कर सकते हैं 5 गुना व्यास। ठीक है दोस्तों, अब इसको निकालिए। तो 2 पाई का वैल्यू इसमें जहां तक दिया गया है तो 3 पॉइंट जो है नहीं दिया गया, बल्कि हम 22/7 से भी काम चला सकते हैं दोस्तों। आइए आर का वैल्यू इसमें क्या है, तो आर का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 35 कितना है 2 है, प्लस और ये व्यास का वैल्यू यहाँ ही पुट करना होगा क्योंकि टोटल लंबाई लेना है, अर्थात ये हो जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा था, देखिए जरा ध्यान से। तो मैंने निकाला कुल प्रयुक्त चांदी की तार की लंबाई जो है 2πr, मतलब ये सर्किल में परिधि में यूज हुआ, और 5 गुना व्यास, क्योंकि व्यास में 5 ठोका यूज हुआ है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ये 7 बचे 35 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 110, 22 गुना 5 अर्थात 110, अब प्लस इधर आ गया दोस्तों कितना, तो ये हो गया 25 25 और 15 2 17, अर्थात टोटल मिलकर जो हमारे पास आ गया है वह 285 mm जो है तार का यूज हमने किस लिए किया है, तो केवल और केवल वृत्त बनाने के लिए और जो है उसके व्यास को खींचने के लिए किया है, अर्थात कुल चांदी की तार की लंबाई जो है वो 285 mm आएगा। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी है दोस्तों, मैं इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन जो था दोस्तों, यह कहा जा रहा था कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए ये एक वृत्त से बनाया गया और वृत्त लगभग 10 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, टोटल कितने भागों में बटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 भाग में यह वृत्त बटा हुआ है। ये 10 भाग में बटा है, इसका मतलब यदि वृत्त के क्षेत्रफल को हम 10 से भाग दे देते हैं तो हमारा जो प्रत्येक ब्रूच का जो है वह क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे ब्रूच के प्रत्येक
यहाँ पर त्रिज्या कितना था दोस्तों, तो 35, सॉरी यहाँ पर त्रिज्या जो हमने निकाला था वो 35/2 mm था, ठीक है, क्योंकि उसी का यूज होना है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम निकालेंगे जो है ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो टोटल ये कितने भागों में बटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लीजिए पूरे के क्षेत्रफल में अगर जब हम 10 से भाग दे देते हैं तो ऑटोमेटिक 1 का निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर अब बटे कर देंगे 10। अब देखिए यहाँ पर जो पाई का वैल्यू है दोस्तों वो कितना है, तो पाई का वैल्यू हमको लेना है 22 बटे कितना 7 लेना है, ठीक है दोस्तों। आर का वैल्यू लीजिए, तो आर का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर 35/2 गुना हो जाएगा 35 बटे कितना 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बटे जो है दोस्तों वो है कितना, तो बटे हो गया तो आपका जाकर 10, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7 गुना 35/2 और इंटू 35 बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसको क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल करेंगे अर्थात पलटा देंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब देखिए 7 × 5 = 35 कटता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 7 × 5 = 35 हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर 5 से देखिए ये 2 टाइम में कट जाएगा, 2 से जो है 22 भी कट रहा है 11 बार में, तो टोटल मिलकर देखिए क्या हो गया 11 गुना 35, अब बटे कितना आ रहा है दोस्तों, तो 4 आ रहा है। अब इन दोनों को गुना कर लीजिए, ये आ जाएगा 385, अब बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 78.5 जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कितना 385 है ना दोस्तों। इसको सॉल्व कीजिए तो आप देख लीजिए भाग देकर कितना आ रहा है, 4 से पहले भाग देते हैं तो यह हो जाएगा जो है 9 चौके 36 कटेगा दोस्तों। उसके बाद देखिए ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कितने टाइम्स में कटेगा, तो 6 चौके 24 कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 6 चौके 24 कटेगा। हमने 24 कैंसिल किया तो यहाँ पर जो है अब नहीं कट रहा है तो पॉइंट ले लिए, 10 आ गया। 2 बार में जो है 8 लेंगे, ये 2 हो जाएगा 20 और 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कैंसिल करके 96 दशमलव कितना आ गया दोस्तों